ताडम नमो सिद्धाडम नो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमलो ये सब साउडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने अतीत को अपने वर्तमान में हावी नहीं होना देना चाहिए। अगर आप पुण्यात्मा हैं तो आपके साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, और अगर आपका पुण्य तेज नहीं है तो कोई कितना भी अच्छा कर ले आपके साथ अच्छा होगा नहीं। अक्सर होता यह है कि जो आपको लाइफ साइकिल ला करके चीज़ें देती है वो आपको अच्छी नहीं लगती, और उस साइकिल में, उस लाइफ के साइकिल में आप उन चीज़ों को जोड़ना चाहते हो जिनका आपकी ज़िंदगी में स्थान नहीं है। अब यहीं से आपके जीवन में उधेड़ बुन कॉन्फ्लिक्ट चालू होती है कि आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़ें और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए जुड़ना चाहती भी हों लेकिन ज़िंदगी नहीं चाहती। एक छोटी सी बात लेते हैं कि घर में एक बाइक है और एक बाइक और लेना है, तो बेटे ने बोला पापा से कि पापा पल्सर लेना है, और पापा ने कहा कि एक्टिवा लेना है। अब उसके नसीब में क्या है, पहले उसको अपना नसीब देखना चाहिए कि पल्सर है कि एक्टिवा है। अगर उसके नसीब में एक्टिवा है और पल्सर के चक्कर में जाएगा तो एक्टिवा का आनंद नहीं ले पाएगा। तो जो चीज़ लाइफ आपको ला करके दे रही है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। जो चाहते हो उसे हासिल मत करो, जो हासिल हो चुका है उसको चाहने लग जाओ। यही नीतिकार कह रहे हैं। चाहे आपका बिजनेस हो, आपकी स्टडीज़ हो, जीवन का कोई भी समय हो, कोई भी क्षण हो, इवन दो आप यहाँ से घर से कपड़े लेने गए हों, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ये हमारे लिए योग्य है, लेकिन प्रकृति को वो योग्य नहीं लगती तो वो वापस ले लेती है। तो जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता। आज की नीति का ध्यान रखना, जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता, मगर उसे सीख लेकर के आने वाले कल को निखारा जा सकता है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया। अब वो उठते ही ब्रेकर को दोष देता है, गड्ढे को दोष देता है, एक गाड़ी वाला तेज निकल गया उसको दोष दे रहा है। वो कभी ये नहीं सोचता कि गलती मेरी भी है, गाड़ी मैं भी तो चला रहा हूँ, गाड़ी मैं भी तो चला रहा हूँ। कई जगह एपोलोजाइज करें और कई जगह निगलेक्ट करें। जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो हो चुका है उससे आप शिक्षा लेकर के आने वाले कल को निखार सकते हो। मेरे दोस्त के साथ एक घटना घटी, उस दिन से मैं थोड़ा सतर्क हो गया। वो गाड़ी से कहीं जा रहा था और वो अपनी स्पीड में था। एक लड़की आई और गलती लड़की की थी। वो इतना साइड से बगल से ले गई कि इसका साइड स्टैंड उसकी गाड़ी में फंसा, इसने गाड़ी संभाली और वो गिर गई। गलती किसकी थी? लड़की की थी, लेकिन फंसेगा हमेशा लड़का, ये नियम है प्रकृति का। कोई बात नहीं, लड़का रुका, खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। लड़की इस डर से कि पिताजी अपने को ठोकेंगे तो उसने बोल दिया लड़के की गलती है। उसने मुझे पूरी कहानी बताई, बोले इस बार कोई गलती नहीं थी, ठीक है। और उसने अपनी बात बता दी, बात आई गई हो गई। मैंने उसके जीवन से शिक्षा ली कि ऐसी कोई परिस्थिति आए तो पहले अपनी रक्षा करना। वो लड़का वहाँ से भाग जाता ना, वो श्रेष्ठ था। वो रुक गया, गाड़ी भी सुधरवाई, डंडे भी खाए और गलती भी नहीं की। हम उसके 1 महीने बाद हम सारे मित्र लोग ओपन जीप से जा रहे थे और 8-10 लड़के थे। सामने से एक लड़की आ रही थी
वो बीच के रोड के, सिंगल रोड थी, रोड के बीचों बीच गाड़ी चला रही थी। मैंने मित्र से कहा कि भाई गाड़ी किनारे लगाओ। बोले क्यों? मैंने कहा ये फ्लाइट कभी भी लैंड हो सकती है। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा तू गाड़ी किनारे लगा। रोड पूरी छोड़ दी कि आप खुशी से निकल जाएं, और हम रोड छोड़ के खड़े हो गए, और वो बहन जी आई और सीधा हमारी गाड़ी में घुस गई। और मेरा दोस्त थोड़ा दयावान था, बोले कहाँ लगी? अरे मैंने कहा सुन, उसको उठाने आएंगे 400 और तेरे को उठाने आएंगे 4, आखिरी वाले। मैंने कहा गाड़ी बैक करो और निकालो। वो वहीं गिरी थी। मेरे अंदर ऐसा नहीं कि इंसानियत नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि अभी उसको अगर 10 मिनट रुक करके संभाला ना तो पूरा केस अपने ऊपर ढाल देगी। मैंने कहा आपकी गलती है, आप उठें, गाड़ी सुधरवाएं, चाहे लाइट ख़राब हो गई हो चाहे डीजल, तुम जहाँ तुम्हारा काम जाने। हमने अपनी गाड़ी ली और निकल गए। अगर 10 मिनट और रुकते तो वहीं से पुलिस वालों की गाड़ी निकली थी, वो पकड़ते, बोले कि 9 लड़कों ने मिलकर लड़की को ठोक दिया है, और खाली रोड था। जो हो चुका है उससे भी सीख लें। अगर उस दिन की सीख मेरे काम नहीं आती, या उस दिन मैंने नहीं सीखा होता, तो आज मेरी नैया डूब जाती। तो लाइफ में जो कुछ भी आपका पास्ट है उसके बारे में सोच करके दुखी ना हो, यही सोचें, क्योंकि जो पास्ट होता है ना वो फ्यूचर में समझ में आता है अच्छा है कि खराब। एक छोटी सी बात कहता हूँ, हर छोटी छोटी बात के लिए पिता से परमिशन लेता है बेटा। पापा दोस्तों के साथ जाना है, कहीं नहीं जाना, बैठो अभी। पापा वो सब ऊटी जा रहे हैं, पापा 2 दिन का ट्रिप, कोई नहीं जाना, बैठो उधर। उस समय लगता था कि यार मेरे पापा ने मेरे ऊपर इतनी बंदिश करके रखी है, मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। जब वो लड़का ही स्वयं पिता बनता है तब उसको मालूम चलता है, ओह वो जो पिता की बंदिशें थी वो आज मेरा व्यक्तित्व है। चीज़ें समझ में आ रही है क्या? जो हो चुका है ना उसको बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट रिप्लेस, बट वी कैन स्टडी। हम उससे सीख सकते हैं कि वो हमको क्या दे करके गया है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं लोग, सीखना भूल जाते हैं, और कई बार बीते कल की यादों में रह जाते हैं और आने वाले कल को बर्बाद कर जाते हैं। कोई एक दोस्त था, उसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, आपने दे दिए, अब वो गया खा गया वो तो, अब लेने जाओ तो पहचान नहीं रहा। भैया अब सतर्क हो जाओ, कम से कम आगे के लिए तो बच के रहो। ये बच्चे लोग बता रहे थे कि किसी ने कमेंट किया इनके इंस्टाग्राम पर कि गुरुजी मैंने एक लड़की को फ़ोन दिया था, अब वो मुझसे बात नहीं करती, किसी और से करती, तो क्या करूं? अब भाई अपन तो फ़ोन चलाते नहीं ना, अपन मैसेज करते हैं। तो उसी में किसी ने रिप्लाई किया कि भाई ईमानदारी का हो तो ले लेना। फिर तीसरे ने मैसेज किया कि जाने दे दान दिया। चौथे ने मैसेज किया मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? दूसरों की गलती से भी नहीं सीख रहे हो और अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हो तो कब सीखोगे? या तो गलतियां करते हुए सीख लो, जो कोई गलती कर रहा है उसको देख के सीख लो, अथवा अपनी गलतियों से सीख लो। कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगे। मेरा आप सबसे एक बात कहना है, जिनको अपना फ्यूचर चाहिए ब्राइट, सूर्य की तरह चमकता हुआ भविष्य चाहिए है, हर दिन नई चीज सीखो, हर दिन नई चीज सीखो। सुबह उठ के सबसे पहले एक टारगेट सेट करो, गोल, कि आज का ये टारगेट है। जैसे आप टारगेट सेट नहीं करते, इतने लोगों को स्नैप भेजना है, ऐसी टारगेट सेट करो कि आज मेरा ये गोल है कि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सोऊंगा नहीं। आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस का टारगेट लो कि जब तक मैं इतना, आज इतने का टारगेट, इतना पैसा नहीं कमाऊंगा तब तक आज मैं सोऊंगा नहीं। वो गोल पूरा करके रात को सोना, जबरदस्त नींद आएगी। फिर सेकंड एक और गोल लेना। ऐसा आप कम से कम 50 दिन करना, आपकी लाइफ सामान्य लोगों से बहुत ऊंची उठ जाएगी। और अगर आपने इस गोल प्रोसेस को 1 साल तक कर लिया, 1 साल तक, चाहे मंदिर जाने का गोल लें, चाहे गुरु दर्शन का लें, चाहे व्यापार का लें, स्टडीज़ का लें, 1 साल अगर आपने गोल सेट प्रोसेस कर लिया, 1 साल बाद
आप जिस नगर में हो, जिस गांव में हो, आपकी पर्सनालिटी सबसे आगे रहेगी, क्योंकि आपने खुद को 10 साल आगे कर दिया है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो डेली कोई ना कोई गोल बनाते हैं? कोई बनाता है? मैं पर डे का बनाता हूँ। यहाँ तक मैं आने वाले 10 साल तक का गोल सेट करके रखा हूँ कि आने वाले 10 साल तक मेरे को इस साल के इस महीने में ये काम करना है। और वो गोल सेट रहते हैं तो 100 में से 95 चीज़ें तो हो जाएंगी, और 95 भी हो गई, 100 में से 95 डेज भी आपने अगर गोल अचीव किया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ 50% भी किया है तो आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। लेकिन होता क्या है? ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल क्या है लाइफ का? प्रैक्टिकल लाइफ का ये है कि जैसे आप वो चीज़ करने जाते हो, कोई ना कोई कहता है यार बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। मैंने किया था, नहीं हो पाएगा। मैंने भी किया था, मेरे कज़िन ने किया था, वो भी नहीं कर पाया था। और वहीं से आपका बैक गियर लगता है। नहीं, बैक गियर नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि आपका पास्ट आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो पास्ट हावी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, एक दिन में सक्सेस नहीं होता। जितनी बड़ी इमारतें बनती हैं उनको बनने में उतना टाइम लगता है। जिस बिल्डिंग में आप बैठो ये अभी भी बन रही है, छोटी है कि बड़ी? बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 3 माले 4 माले की अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बनने में टाइम तो लगेगा, सब कुछ सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन बनने के बाद हर किसी को अच्छी लगेगी। ये नियम है। कामयाब अकेले होना पड़ता है, कामयाबी के बाद दुनिया साथ देती है। अकेले कामयाब होना पड़ेगा, लेकिन आप कामयाब तब होगे जब आपका पास्ट आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। भले ही वो आपका पास्ट गिना दे कोई, लेकिन इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। माना कि कोई बच्चा स्टडीज़ कर रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम है, एक सब्जेक्ट उसका रह गया अथवा वो कभी फेल हुआ था। जैसे ही उसने बोला कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर बन जाऊँ, तो धीरे से उसको टोका जाएगा, रहने तो दो। याद नहीं 9th में फिजिक्स में फेल हो गए थे। कभी बेटे ने बोला पिताजी से, पिताजी आप भी तो कभी भिड़े थे गाड़ी से। आप लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा स्थान देते हो, तो पॉजिटिविटी रुकेगी कैसे? ज़्यादा स्थान दें पॉजिटिविटी को। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ और चेंज हो जाता है। अब अपन इसके और अंदर डीप चलते हैं। जो पास्ट है वो केवल स्टडीज़ के लिए है, जो आपका पास्ट है वो शिक्षा के लिए है, वो रोने के लिए नहीं है। वो अगर रोने के लिए आप अगर उसको खुद से जोड़ते हो तो मेरा मानना है कि आप 4 कदम पीछे चले गए हो। सांप सीढ़ी खेली ना? नहीं खेली? या लूडो खेला हो तो उसमें क्या होता है कि 6 या 1 आएगा तो बाहर निकालते हैं, या जो भी सिस्टम हो, और एकदम बिल्कुल एट द एंड हाउस में जाने वाली थी आपकी गोटी और पीछे वाले ने उसको मार दिया। या सांप सीढ़ी खेल रहे हो, एकदम से आपको नसेनी मिली, 21 से पहुँचे आप 80 पर, 80 से आप धीरे 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 पहुँचे और 87 में सांप ने डसा डायरेक्ट 15। तो जो आप पीछे हो गए उसका दुख कितना होता है। कई बार लगता है हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना। लेकिन ज़िंदगी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें नहीं खेलना। वो तो ज़िंदगी का खेल है, खेलना पड़ेगा। और समझदार व्यक्ति उस ज़िंदगी के खेल के लिए पास्ट को स्थान नहीं देता। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। फिर से कहता हूँ, एकदम इजी सूत्र है। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो, अगर आप चाहते हैं कि देश के नामी गिरामी टॉप मोस्ट लोगों में आपका नाम आए, ये कभी मत सोचना कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। तुम भी पहुँच सकते हो। नहीं नहीं, तुम ही पहुँच सकते हो। मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं तो बहुत छोटी जगह रहता हूँ, मेरा व्यापार बहुत छोटा है। किसने कहा? ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि मैं ही कर पाऊँगा।
दुनिया की सबसे बड़ी कपड़े की रिटेल दुकान कहाँ है? कर्नाटक में, गांव में 1 किलोमीटर अंदर, छोटा सा गांव जहाँ ट्रक नहीं जा सकता, उस गांव में 1 एकड़ की बिल्डिंग है, 40,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग है, 5 माले की, जिसमें सिर्फ कपड़ा है। गांव में बैठ के कपड़ा बेच रहे हैं। हाँ, चल रही है, मैं हो के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, शानदार चल रही है। उसने अपने प्रेजेंट को स्थान दिया है, पास्ट को नहीं। लेकिन आप क्या करते हो? पास्ट को देते हो। इसलिए लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो आज की जिंदगी जीना पड़ेगी। अगर खिलाड़ी ये सोच ले कि एक मैच नहीं खेला अब तो मुझसे नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी को सबने गाली दी, खेला ही नहीं, और आखिरी में जब वो खेला तो उसी ने जिताया है। तो अपने आप को रिलैक्स करें और सोचें कि अब कल मेरा है, कल का सूर्य का जो उदय हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। ऐसी पॉजिटिविटी जितनी लाएंगे प्रकृति आपका उतना साथ देगी। आप गाड़ी चलाओ और सोचना, पिछली बार इसी रास्ते पर भिड़ा था, पिछली बार इसी रास्ते पर भिड़ा था, और सोचते सोचते जाना, पक्का भिड़ जाओगे, पक्का भिड़ जाओगे। तो क्या करें? वहीं छोड़ दें, भूल जाएं। मेरा ये मानना है कि बीते कल से शिक्षा ली जाती है। बीते कल से, जो आपका पास्ट है, उससे आपको शिक्षा लेना चाहिए, ताकि आने वाला कल आपकी परीक्षा ना ले। जो आने वाला कल है वो आपकी परीक्षा ना ले। इसलिए जो प्रेजेंट है उसको जियो, पीछे की शिक्षा से सीख लो, ताकि आने वाला कल तुम्हारी परीक्षा ना करे। मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों की अगर वक्त परीक्षा ले रहा है तो डरना नहीं चाहिए। परीक्षा सोने की होती, लोहे की नहीं। टमाटर थोड़ा है आपकी ज़िंदगी, एक आध दो खराब हो तो भी चलेगा। सोना ऐसे ही लेते हो क्या? जब सोना लेते हो तो 1-1 मिलीग्राम, भैया कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने के पैसे देंगे। और टमाटर एक तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो चलो ठीक, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टमाटर की इतनी वैल्यू नहीं है। समय आपकी परीक्षा ले रहा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू है। लोहा कोई भी खरीदता है घर बनाने के लिए, तौल के लेता है, लेकिन सोना जब भी कोई खरीदता है तो परीक्षा लेके खरीदता है। तो आप अगर चाहते हो कि आने वाला कल आपकी परीक्षा ना ले, तो बीते हुए कल से सिर्फ शिक्षा लेना और कुछ नहीं। रिग्रेशन नहीं रखना, कभी भी लाइफ में रिग्रेशन नहीं रखना। रिग्रेट मतलब कि मैंने गलत कर दिया है, नहीं, तुमने कोई गलत नहीं किया है। ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा था। वो दिन गया, रात गई, बात गई। अपन आगे के लिए तैयार हो। आगे के लिए कब तैयार होंगे? अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो ये नहीं सोचता कि पीछे कितने आउट हो गए हैं। वो अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो सोचता है कि आज मुझे बहुत दिन बाद मौका मिला है। खिलाड़ी में दम होना चाहिए। तो आप अगर दमदार खिलाड़ी हैं तो खेलें। दर्शक बनते बनते बहुत दिन हो गए हैं, अब मैदान में उतरने की बात है। और अगर रास्ते में कांटे हों तो झाड़ू मत लगाना, जूते पहन के चलना। अब समय बदल चुका है। जो पीड़ा दे उसको किनारे करो और अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़े। ऐसा करेंगे अगर आप, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। शेष फिर कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की